ओके दोस्तों, तो अब थोड़ा सा हम पुली में कॉम्प्लेक्सिटी लाए हैं और ये वाला प्रोफाइल को एक बार रिडू करते हैं। यहां पर क्या है, हमारा ए बी, यहां पे दो ब्लॉक्स है ए और बी। ए का मास है 2 kg, बी का मास है 1 kg। वो देना जरूरी नहीं था, मैं एक का मास दूंगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, दूसरे का मास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ए का मास साफ साफ देख सकते हो, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस सिस्टम को डेफिनेटली दूसरे वाले का डबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर टेंशन अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, जो भी मास है ये T इक्वल्स टू mg, तो यहां पर T है, यहां पर T है, तो यहां पर 2T होगा, तो यहां पर होगा 2mg, तो यहां पर है 2mg अप, यहां पर है 2mg डाउन। तो कुल मिला के क्या है, सिंपल सी बात है, जो यहां पर हमारा बॉडी का वापस जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक का मास अगर mb दिया हुआ होता तो m देने की जरूरत नहीं थी, वो हम डायरेक्टली 2 kg लिख देते, बस इतना बोलना था जो ये इक्विलिब्रियम में है। खैर, अब क्या बोला है, एक दूसरा एक वैसे ही बुलेट आ रहा है 1 kg का, जो इसके अंदर आफ्टर कोलिजन चिपक जाता है या अंदर घुस के रह जाता है। एंड उसके बाद बोला है बी किस टाइम के बाद, ये वाले इंस्टेंट को अगर मैं t इक्वल्स टू 0 बोलता हूं कोलिजन वाले को, उसके कितनी देर बाद बी वापस मूव डाउनवर्ड मूव करेगा। मैक्सिमम हाइट रीच बाय बी वो मुझे निकालना है, बी एट मैक्स कितना हाइट तक पहुंचेगा, और तीसरा टोटल लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा। दो जगह पे होगा, वो हम पहले बातचीत किए हैं, इस कोलिजन के इंस्टेंट पर, और दूसरा जो हमारा स्ट्रिंग जब वापस जग खाएगा उस इंस्टेंट पे हमारा होने वाला है। तो अगर पुली में कॉम्प्लेक्सिटी हम लाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। पहली बात, gravity has no effect at the instant of collision. collision के इंस्टेंट पे ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये रेस्ट पर था m, यहां पर ये m जो है वो v0 से मूव कर रहा था, तो जब ये 2m का नेट ब्लॉक बन जाएगा तो ये अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v0 बाई 2 से ऊपर जाना चालू करेगा। एंड नाउ स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रिंग स्लैक होगा तो सिंपल सी बात है, वी विल सी द फ्री फॉल ऑफ ए एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ पी, ठीक है। सो ए का मोशन को अगर मैं एनालाइज करूं तो ए का तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, राइट। एंड एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड जी है। ए का मास जो है बाय द वे ध्यान देना 2m है, और बी का मास भी अब हमारा 2m बन चुका है, but it has an initial upward velocity of v0 by 2, ठीक है। और इसका भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो होगा हमारा g। सो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे जो हमारा a का डिस्प्लेसमेंट होगा xa will be equals to half gt square in the downward direction, right? And xb
V0t/2 minus half gt square in the upward direction. ओके, ध्यान देना x से और xb यहां पे इक्वल नहीं होगा, राइट? देखो a जितने से नीचे आता है उसका डबल धागा यहां पर से वो खाली करता है, ठीक है? a जितने से नीचे आएगा वो जो खींचेगा धागा वो 2x से खींचेगा, क्योंकि यहां पे ये पुली के दोनों तरफ धागा है। हाँ, और b जितना ऊपर जाएगा वो उतने से धागे को स्लैक करेगा, उतने से धागे को स्लैक करेगा। तो a का खिंचाव और b का जो हमारा धागे को छोड़ना वो हमें इक्वेट करना है। तो स्ट्रिंग, ध्यान देना ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग अगेन बिकम्स टाउट। उसके लिए कंडीशन क्या होगा? a ने जितना धागा खींचा 2x से, वो उतना धागा b को अब हमें देना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू xb। यहां पे xb और xa को इक्वेट नहीं करना है। सो सिंपल सी बात है, gt स्क्वायर is equals to V0t/2 minus half gt square. So 3gt square by 2 equals to V0t/2. So t is cancelled. 2 is cancelled. तो जो t होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V0/3g, ठीक है? और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा vb दैट इज इक्वल्स टू V0/2 माइनस g इंटू V0/3g। तो ये आ जाएगा V0/6 अपवर्ड, और VA जो होगा दैट विल बी G इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू V0/3 डाउनवर्ड। उस इंस्टेंट पे ये हमारे वेलोसिटीज होंगे, ठीक है, राइट? एंड बाय द वे XB जो होगा, क्योंकि मुझे निकालना है जो B कितना ऊपर गया है, तो अपवर्ड नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी V0/2 इंटू टी, V0/3g माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर बाई 9g, ठीक है? ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। सो नाउ g इज कैंसल्ड, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? V0²/6g माइनस V0²/18g। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये V0²/9g। ये है हमारा xb का वैल्यू। तो xb मेरे पास कितना आ जाएगा? V0²/9g। समझ में आया या नहीं आया? ये हमारा XA और XB का वैल्यू जो है वो यहां से आ गया है। XA को भी निकालना चाहूंगा, निकाल सकता हूं, बट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और उस इंस्टेंट पे B और A दोनों का वेलोसिटी जो है वो हमारा आ जाएगा। एंड नाउ एट दिस इंस्टेंट, नाउ स्ट्रिंग विल प्रोवाइड impulsive jerk, right?
ऑब्वियसली बाय द वे एक चीज ध्यान देना, कोई भी इंस्टेंट पे यहां पर टेंशन अगर T है और यहां का टेंशन 2T है, तो यहां का जो वेलोसिटी होगी, तो लिख देता हूं मैं, यहां पर पूरा ढंग से लिख ही देता हूं कॉमन वेलोसिटी का कंडीशन। यहां पर अगेन V और VB को हम इक्वेट नहीं करेंगे। ओके, जो इंपल्सिव जर्क लगेगा, क्योंकि ये वाला पुली हमारा लाइट पुली है, ठीक है, पुलिस हमेशा जब तक बोलेगा नहीं तब तक लाइट ही मानना है, कोई बोलेगा नहीं। ध्यान देना, अगर यहां पर हमारा स्ट्रिंग का इंपल्स JT है, मैं मानता हूं, तो इसमें JT, तो इस पे 2JT ऑब्वियसली इंपल्स होना पड़ेगा। यहां पर 2 टाइप्स इंपल्स जो है वो हमारा होना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर द इंपल्स जो कॉमन वेलोसिटीज है, कॉमन मतलब उस इंस्टेंट का जो वेलोसिटीज होगा अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट, मान लो ये है V1, ये है V2, तो जस्ट आफ्टर द जर्क जो टेंशन डेवलप होगा वो भी अगर T होगा तो यहां पर 2T होगा। तो सिंपल सी बात है, कंस्ट्रेंट का रिलेशन से मैं लिख सकता हूं T इंटू V1 मस्ट बी इक्वल्स टू 2T इंटू V2, सो V1 मस्ट बी इक्वल्स टू 2V2। ओके, तो मैंने ये वाला रिलेशन निकालने के बाद अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाले का जो JT है मेरे पास, सॉरी, हाँ मैंने इसको क्यों पूछा पता नहीं, यहां पर V2 का इनिशियल वैल्यू कितना है मेरे पास, V0/3 और इसका है V0/6, सॉरी, ठीक है। हाँ देखो, अब मैं अगर इंपल्स का इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, JT इसके लिए 2m इंटू V1 माइनस V0/6, और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2JT इज इक्वल्स टू 2m V0/3 माइनस V2। ये दोनों में लिख सकता हूं। सो अगर मैं JT को इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2m इंटू दिस, तो 2V1 माइनस V0/3 माइनस V2, तो मेरे पास आ जाएगा 2V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल्स टू 2V0/3, राइट। बट V1 इक्वल्स टू 2V2, V1 इक्वल्स टू 2V2, सो 5V2 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 2V0/3, सो V2 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2V0/15 और V1 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4V0/15। ये हमारा V1 और V2 का वैल्यूज है, ये मेरा यहां पर V1 और V2 का वैल्यूज है। आई होप ये चीज हमें समझ में आया होगा, राइट। एंड नाउ ये जो हमारा V1 और V2 का वैल्यू है, इतना तो हमारा इनिशियल वेलोसिटीज होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है अब हमारा एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का गेम भी सामने आएगा। मैं इसमें वापस अब पुली इक्वेशन बनाता हूं, पुली इज लाइट है, सब कुछ है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, यहां का टेंशन अगर T है तो यहां का टेंशन 2T है, एंड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड अगर मैं A मान लेता हूं तो इसका जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा वो हमारा 2A होगा, सिंपल सी बात है, कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो यहां पर भी लग रहा है 2mg, यहां पर भी लग रहा है 2mg,
सो नाउ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2mg माइनस टी इज इक्वल्स टू 4ma, 2m इंटू 2a। एंड इस वाले का लिए मैं लिख सकता हूं 2t माइनस 2mg, 2m इंटू a। सो इसको मैं इंटू 2 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4mg, ये हो जाएगा माइनस 2mg, तो 4mg माइनस 2mg कितना हो जाएगा, 2mg, दैट इज इक्वल टू 10ma। सो 2mg इज इक्वल्स टू 10ma, तो a जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू g/5। सो अब अगर मैं B को एनालाइज करूं, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो अपवर्ड है वो है 4v0/15 और इसका जो रिटार्डेशन है वो है 2g/5। तो 4v0/15 माइनस 2g/5 इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास t आ जाएगा 2v0/3। ठीक है, 2v0/3 जी। सो यहां पर मैंने एक टाइम निकाला था, यहां पर मैंने दूसरा टाइम निकाला हूं, और बाय द वे इसके दौरान xb जो होगा दैट इज 16v0²/15 स्क्वायर माइनस 4g/5। सो मेरे पास कितना आ जाएगा xb, 4v0², यहां पे 15 होगा तो यहां पे 45 हो जाएगा, सो दैट विल बी 45g। ये हमारा xb का वैल्यू आ जाएगा यहां से, और ये इतना ऊपर जाएगा, लेकिन पहले ही इतना ऊपर तो गया ही था, इतना ऊपर जो है वो तो गया ही था, अब वो एक्स्ट्रा और इतना क्या है। तो मैं पहला 2 पार्ट में आंसर देने के लिए रेडी हूं। जो हमारा टोटल टाइम होगा वो कितना है, v0/3g तो पहले से ही है, प्लस 2v0/3g, सो टोटल आ जाएगा ये v0/g। नाउ v0 का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए इट विल बी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद वापस ये मोशन जो है भी हमारा नीचे की तरफ आना चालू कर देगा। दूसरा, जो टोटल xb होगा दैट विल बी 4v0²/45g प्लस v0²/9g। सो यहां पे हो जाएगा कितना, 5v0²/45g, तो यहां पे गया 9, तो 9v0²/45g, सो v0²/5g, सो 10 इंटू 10/5 इंटू 10, ये टोटल ऊपर जो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड पार्ट, टोटल लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो हमारा एनर्जी लॉस होगी, एक लॉस तो डायरेक्टली ये वाले कलिशन के दौरान होने वाला है, वहां पे इनिशियली था हाफ m v0² और फाइनली होगा हाफ 2m इंटू v0/2 का होल स्क्वायर, सो दैट विल मेक इट 1/4m v0², वो तो होगा ही होगा, प्लस अब क्या आएगा मेरे पास, यहां पे क्या आएगा, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, हाफ इंटू 2m, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
तो V0² बाई 9 प्लस V0² बाई 36 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2m इंटू इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा फाइनली 16 V0² बाई 225 16 V0² प्लस 225 प्लस 4 V0² बाई 225 ये मेरे पास आ जाएगा. So that will simply come out to be equals to 1 by 4 m V0². Now यहां पर कितना आ जाएगा V0² by 9 तो यहां पे हो जाएगा 36 5 तो 5 V0² by 36 m V0², and this is again gone, minus m into 20 V0² by 225. नाउ अगर मैं डिवाइड कर दूं बाई 5, राइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा. एंड सो सबसे अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो 180 आई हैव टू टेक कॉमन, दैट इज इक्वल्स टू m V0² बाई 180. It will be 45. ये 5 तो 25 माइनस ये 4 तो 16 तो 9. So it will be equals to 54 m V0² by 180. That is 3 by 10 into m. M is 1, V0 is this. तो टोटल लॉस विल बी इक्वल्स टू 30 जूल. एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है, मैंने उतना ध्यान से नहीं किया हूं, बट कंसेप्चुअली ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मेरे ख्याल से वो पूरा चीज यहां से क्लियर होती है. ओके